हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अब से कुछ ही देर बाद वो भी मतदान के लिए निकलेंगे। जहां पर मतदान करने वाले हैं राजभवन में, वहां पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी पंकज झा। जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, कितनी देरी का और इंतजार? देखिए, वैसे तो सवेरे 7:30 बजे का वक्त था, लेकिन उसके बाद किन्हीं वजहों से परिवर्तन हो गया है। एक परिवर्तन की बात तो इसे तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, पर वो बिहार में परिवर्तन की, और मैं देख रहा कुछ हलचल हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि बस थोड़ी ही देर में, और ये आ गए हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार गाड़ी में बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। ये राजभवन में मतदान केंद्र है, जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट डालने आए हैं। बिल्कुल तस्वीरों में देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एक बार और 5 साल का समय मांग रहे हैं अपने लिए। इस बार बीजेपी के साथ मिलकर और दूसरी 2 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार करने से पहले यहाँ आए हैं मतदान केंद्र पर, और वो वोट डालेंगे जो राजभवन उनके घर के पास में ही है, ये पोलिंग बूथ। और यहाँ पर नीतीश कुमार आए हैं, लगातार चुनाव प्रचार करते रहे हैं। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि आज जब वो जाएंगे चुनाव प्रचार पर, तो सीमांचल जाएंगे, और वहीं 2 दिन वहीं मधेपुरा में उनके रहने का कार्यक्रम है, यानी पटना में नहीं रहेंगे। ये मतदान केंद्र पर मीडिया कर्मियों की भीड़ से निकलते हुए नीतीश कुमार वोट डालने पहुंचे। वो नीतीश कुमार जो केंद्र सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, 3 बार उनकी पूरी 5 साल की सरकार चली, 15 सालों से मुख्यमंत्री रहे। ये बूथ है वो, जहां पर अंदर वो वोट डालने के लिए गए हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यहाँ पर पहले सवेरे उनको 7:30 बजे आना था, और अभी वो यहाँ आए हैं, अंदर गए हैं वो वोट डालने के लिए। आप अभी तस्वीरों में नहीं दिख पा रहे होंगे, थोड़ी देर पहले वो आए हैं, और जब वो निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। वो लगातार कहते रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न हो जाएगा अगर आपने परिवर्तन किया तो। लगातार, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते भी रही हैं, इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पर। उसके बाद भी नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर सीटें कम भी आई तो भी बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लगातार तेजस्वी और चिराग पासवान उन पर हमले करते रहे, व्यक्तिगत हमले भी हुए हैं नीतीश पर। उन्हें एक थका हुआ, उबाऊ मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है। आज खुद तेजस्वी ने चिट्ठी लिखी, आज नीतीश कुमार बाहर निकले, क्या वो इन सारे बातों पर जवाब देंगे? लगातार वो हालांकि चुनावी मंच से ये सब बातें कहते रहे हैं। 8-9 बच्चा पैदा करके और इससे और निजी क्या हो। आपको ये बता दें कि इस वक्त आप पंकज को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं पंकज की बातें, और वहां पर कैमरा लेंस में सीधे नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। वो वहां मतदान करने के लिए राजभवन में पहुंचे हैं। सुबह 7:30 बजे का वक्त था, लेकिन अभी 9:30 बजे पहुंचे हैं। अभी वो पटना में नहीं रहेंगे, मतदान करने के बाद मधेपुरा जाएंगे। मणिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जब तक नीतीश कुमार बाहर आए और अपनी बात रखे, इस बार इनके लिए सबसे टफ चुनाव है, और खासकर ये फेज भी। सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन वो बचा के भी रखनी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये है, और ये दिख भी रहा है। और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं खुद नीतीश कुमार, उससे भी ये झलकता है जब वो खींच जाते हैं मंचों पर। और जिस तरह से उन्होंने अभी व्यक्तिगत प्रचार की बात कही थी, उन्होंने भी कई आक्षेप किए इस तरह के, तो ये दिखाता है। जी, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज चूंकि वहीं मौजूद हैं जहां नीतीश मतदान के लिए पहुंचे हैं। पंकज, इस बार हमने जो एक चीज देखी वो ये है कि 15 साल का काम भले नीतीश गिना रहे हो, लेकिन तमाम सभाओं में उनका विरोध भी हुआ है। क्या वो विरोध इतना बड़ा है कि 15 साल का जो नीतीश का काम है जनता उसे भुला दे और एक बार फिर इनको मौका दे? देखिए, कहना बहुत मुश्किल होगा और बहुत जल्दबाजी भी, हम इंतजार कर लेना चाहिए। आज दूसरे दौर का मतदान है, पहले दौर का हो गया। अंदर जो मीडिया की भीड़ आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने मतदान कर लिया है। अब वो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार मतदान केंद्र से बाहर निकलेंगे तो वो बात कहेंगे, और वोट डालने के बाद नीतीश कुमार यहाँ से निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। और आपको बताऊं कि अब यहाँ से वो आगे चलिए, आगे चलिए भाई। तो नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मुफीद जगह नहीं मिल पा रही है, और इसीलिए आप आवाजें सुन रहे हैं कि थोड़ा आगे चलिए और वहां सबसे बातचीत हो पाएगी। ध्यान रखिए, ये कोरोना का टाइम है, मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस वक्त
प्रदेश की बागडोर जो है वो इनके हाथों में है और ऐसे में इनका एक एक बयान आज की तारीख में सुनना और लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए भीड़ भी आप देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार आज कहते क्या हैं? उन्होंने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई तो, लेकिन सब लोगों को मतदान करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? बस इतना ही मणिकांत जी, बस इतना ही। सब लोगों को मतदान करना चाहिए। हो सकता है रोका जा रहा है, मतदान करना चाहिए। सुनते एक सेकंड, हो सकता है कुछ और। बैठो ना। बूथ पर भी जब बिहार आज बस इतना ही बैठ गए। ये इससे लग नहीं रहा है रूबिका कि पंकज और उन्होंने वो निशान दिखाया जिसपे से उन्होंने वोटिंग की थी, लेकिन आज बिना कहे चले गए। मुझे याद है 5 साल पहले की यही बूथ था, आधे घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी थी और कही थी, लेकिन आज बिना कुछ कहे नीतीश कुमार इस बूथ से चले गए हैं वो चुनाव प्रचार के लिए। ओके पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और आपके पास मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन उससे पहले मणिकांत जी देखिए, पंकज अभी कह रहे थे कि 5 साल पहले जब आए थे 20 मिनट आधे घंटे तक अपनी बात रखते रहे और आज कहा मतदान जरूर कीजिए। ये तो लगता ही है कि ये कंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने जो भी उनको फीडबैक मिल रहा होगा उससे वो कहीं न कहीं से हिले हुए होंगे, इसलिए वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। और जबकि ये मौका था वो कहते, जिस तरह से तेजस्वी ने सामने आके जो कुछ कहा, ये मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा ये लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। उनको तो कुछ बोलना ही चाहिए था, उनको तो ये भी आत्मविश्वास जो कल शाम तक वो दिखा रहे थे, ये मौका था वो भी दिखाते, तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर व्यवस्था ऐसी नहीं थी और इसीलिए वो? नहीं रूबिका, व्यवस्था को तो चीर के ये लोग जो नेता जब बोलना चाहते हैं तो वो बोल ही जाते हैं। वो मौका निकाल लेते, ऐसी बात नहीं है कि मौका नहीं। चंद्रचूड़ जी भी शायद मेरे साथ और प्रतिमा के साथ बने हुए हैं। प्रतिमा जी, चंद्रचूड़ जी अगर आप सुन पा रहे हो, जैसा कि यहाँ पर चर्चा चल रही है कि पिछली बार चंद्रचूड़ जी नहीं है, मणिकांत जी जब हम बात करते हैं ये, तो आपने देखा होगा कि तमाम सभाओं में बहुत अग्रेसिव दिखाई दिए, सुनाई दिए। पर्सनल अटैक नहीं करते थे नीतीश, लेकिन इस बार जब उन्होंने पर्सनल अटैक करने शुरू किए तो निशाने पे आए लोगों की कि ये उनकी घबराहट है, झुंझुलाहट है कि वो कुछ पर्सनल हो गए। बिल्कुल, और इस तरह से पर्सनल हुए कि अब उसके बारे में जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो जवाब क्या दें, इसमें वो पड़ जाते हैं कि अब इसका जवाब क्या दें। तो उनके दल के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सफाई दी कि वो जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उससे लेके वो इस तरह से दुखी हैं कि कभी कभी ये मानव मन का ये स्वभाव है कि वो जाहिर हो जाता है। तो एक तरह से ये जो सफाई है ये नहीं साबित करती है कि नीतीश कुमार ने अपना संयम क्यों खोया इस बार, और संयम अगर खोया है तो इससे उनकी छवि पर भी एक आघात लगा है। अच्छा, हम देखिए, आपको डिसाइड करना है। आपके सामने यहाँ पर युवा नेता हैं, आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस नेता है, आपके सामने सारे दल हैं, एक महागठबंधन है, एक एनडीए है। इन दोनों ही दलों से जुड़ी सारी खबरें हमने आपको बताई है, लेकिन अब इन 17 जिलों की 94 सीटों पर आपको मतदान करना है। अगर आप इन इलाकों में हैं, यहाँ के वोटर हैं, तो प्लीज मतदान कीजिए और उसके बाद वो स्याही लगी उंगली जो है उसे हम तक पहुंचाइए, हम वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। अब एक अच्छी खबर है, इसको आप अच्छी कहिए, बहुत अच्छी कहिए या कम अच्छी कहिए, मैं आप पर छोड़ती हूँ और खासकर बिहार के वोटर्स पर छोड़ती हूँ। मतदान प्रतिशत जो है वो 9 बजे तक आ गया है। 8.05% वोटिंग इस वक्त हुई है, यानी जब हमने 8 बजे तक की वोटिंग दिखाई थी तो वो 1% से भी कम थी। अब उस लिहाज से ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है तो बेहतर है, अच्छा है। अब आप भी तादाद में बाहर निकलिए और वोट कीजिए। प्रतिमा, दूसरे घंटे में वोटिंग की रफ्तार बढ़ी है और जो तमाम जिले हैं, जिलेवार अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर की वोटिंग ट्रेंड काफी अच्छे हैं। वो जो अभी टोटल आया है उससे 1% ज्यादा है, 9.84 दिखा रहा है। और सर आपसे भी अगर ये समझना चाहे तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है, ये वोटिंग अच्छी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी?
देखिए, ये वोटिंग निश्चित रूप से अगर ये रफ्तार बढ़ती है तो ये अच्छा ही कह सकते हैं इसको, लोग घर से निकलते हैं। लेकिन एक बात है, आमतौर पर ये धारणा बनी हुई है कि अगर कोई बदलाव, किसी जगह सत्ता का बदलाव होना हो, परिवर्तन होना हो, तो ज्यादा लोग सामने आते हैं, वोट डालते हैं। तो वो वोटिंग टर्नआउट पर भी ये डिपेंड करता है और उस पर लोग आकलन करने लगते हैं। अगर मतदान का प्रतिशत शाम तक में क्या दिखाता है, अगर ये बढ़ा हुआ दिखाएगा पहले फेज की तरह, तो इससे खुश होंगे प्रतिपक्ष के लोग, महागठबंधन वाले, और इससे थोड़ी मायूसी हो सकती है सत्ताधारी गठबंधन। और ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो माहौल है वो कोरोना का है, कोविड का है। आज ही बिहार ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को कोविड के चलते जो है वो खोया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन फिर बता दूं आपको, बिहार विधानसभा के इस परिसर से ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज की लगातार जारी है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।